मृग तृष्णा अध्याय 47। मिंथ द ग्रेट का आज क्या प्रोग्राम है चले? गुरु, कल रात को हमने सोचा था कि आज धड़कन फिल्म देखी जाए। क्यों भाई? क्योंकि तुम्हें विश्वास दिलाना है कि जो शायरी तुमने मुझे सुनाई थी वो शायरी ना होकर धड़कन फिल्म का गाना है। मैं नहीं देखता धड़कन। क्यों गुरु? भाई फिल्म बेकार होगी। तुम झूठ कहते हो गुरु। वो कैसे? फिल्म तो सुपरहिट जा रही है, मनोरंजक फिल्म है और फिल्म में सभी कलाकारों ने बेजोड़ अभिनय किया है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार तो कभी सुधर ही नहीं सकते। क्यों नहीं सुधर सकते गुरु? फिल्म धड़कन में इन दोनों के अलावा शिल्पा शेट्टी और महिमा चौधरी के काम की भी तारीफ हो रही है। ओह, तब तो भाई महाबदौलत ये फिल्म अवश्य देखने जाएंगे। शिल्पा शेट्टी, महिमा चौधरी का नाम लेकर तुमने मुझे भावुक कर दिया है चेले। देखो गुरु, तुम फिर से मुगल शासकों की भाषा बोले लगे। इससे तेरे को क्या? चेले, वे दिन भी थे जब माँ बदौलत के आगे पीछे सैकड़ों गुलाम हुआ करते थे। झूठ! राजीव चीखा। सच, बिल्कुल सच, मिंथ ने जवाब दिया। अचानक राजीव राय चौंक उठा। शायद उसने कुछ ऐसा ही देख लिया था। गुरु, वो देखो, चतुर्वेदी ने अपनी कार बाईं तरफ मोड़ ली है। तो इसमें चौंकने की क्या बात है? गुरु, मेरे अनुसार चतुर्वेदी ने अपना ऐसा कोई संबंध नहीं बताया था जो उसे इधर उधर जाने को प्रेरित करे। चेले, हम इस चतुर्वेदी का पीछा भी तो इसीलिए कर रहे हैं। सच कहते हो गुरु। वास्तव में मिंथ और राजीव राय डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी का पीछा कर रहे थे और हमेशा की तरह आपस में निरर्थक बातें करते जा रहे थे। बीते 1 घंटे से चतुर्वेदी ने लगभग पूरा राजनगर घूम लिया था और शायद यही वो बात थी जिससे मनोज मिंथ समझ चुका था कि चतुर्वेदी ये नोट कर चुका है कि उसका पीछा किया जा रहा है। वो ये भी सोच रहा था कि चतुर्वेदी को जाने दिया जाए, क्योंकि अब शायद ही कोई काम की बात हाथ लगे। लेकिन फिर भी कुछ सोचकर ही मिंथ अभी भी चतुर्वेदी के पीछे लगा तो था, लेकिन अब कोई खास सावधानी नहीं बरती जा रही थी और दोनों आपस में उलझे हुए थे। तो सड़े हुए कद्दू के बीज, आज तो इस चतुर्वेदी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हाँ गुरु, भूख तो इतनी जोर से लग रही है कि बस पूछो मत। अरे तो चिंता मत कर मेरे लाल, भगवान को सब दिखता है, सबकी सुनता है भगवान। तेरी प्रार्थना भी अवश्य सुनेगा। तेरी पूजा पेट का इंतजाम जरूर होगा। लेकिन एक गड़बड़ है चेले। वो क्या गुरु? ईश्वर एक बार में एक ही पेट की सुनता है और तू तो 8-10 लोगों के बराबर खा सकता है। गुरु, तुम मुझे टोका मत करो। पेट पूजा ही तो मेरा एकमात्र पैशन है। ओके चेले। गुरु, मुझे तो नहीं लगता कि यह चतुर्वेदी किसी काम के चक्कर में है। राजीव, वो काम के ही चक्कर में था, लेकिन अब उसे शायद हमारी मौजूदगी का एहसास हो चला है। ओ, कुछ देर तक दोनों शांत बैठे रहे। अचानक दोनों ही एक साथ कह उठे, अरे रे, ये तो अपने ही घर आ गया। हाँ प्रिय, चक्कर ही कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब इस चतुर्वेदी ने अपनी शामत बुला ली है। वो तो ठीक है गुरु, पर एक बात तो साफ हो चुकी है कि डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी का संबंध प्रोफेसर हत्याकांड से अवश्य है। अभी ये निश्चित रूप से कोई ऐसा काम करना चाहता था जिसके बारे में ये नहीं चाहता था कि हम लोग भी जाने। ये भी कोई कहने की बात है टमाटर के बीज, जब देखो उल्लुओं के जैसे तर्क देता रहेगा। अब उनकी कार का रुख होटल शमीना की तरफ था, जहां वे ठहरे हुए थे। रास्ते में मिंथ और राजीव राय पर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने एक को छोड़कर सभी हमलावरों को मार गिराया, लेकिन एक जीवित हमलावर से भी वो कुछ हासिल न कर पाए, क्योंकि उसने मिंथ की गिरफ्त में आते ही पोटेशियम साइनाइड चबा लिया था।
और इस बार मिंथ भी झुंझला कर रह गया। फिलहाल उसने इंस्पेक्टर अतुल सचान से लाशें हटवाने को कहकर अपने होटल की ओर रुख किया। अध्याय 47 समाप्त होता है।